Hello and very warm welcome to our channel on Success with Dharam. In the series of Environment and Ecology, आज हम पढ़ेंगे फोटिक एंड अफोटिक जोन. बट लेक्चर स्टार्ट करने से पहले अगर आपने हमारा चैनल सक्सेस विद धारम सब्सक्राइब नहीं किया है सो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे कि आप हमारे साथ जुड़े रहें. साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए जिससे कि आने वाले सभी लेक्चर्स की अपडेट्स आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे. और इस लेक्चर की पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल सक्सेस विद धारम से प्राप्त कर सकते हैं. नाउ विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट टुडेज लेक्चर. सबसे पहले फोटिक एंड अफोटिक जोन को समझने से पहले हमें समझना होगा कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो हमारे मेराइन इकोसिस्टम की प्रोडक्टिविटी को इम्पैक्ट करते हैं. देखो, दो फैक्टर्स होते हैं जो हमारे मेराइन इकोसिस्टम की प्रोडक्टिविटी को इम्पैक्ट करते हैं. एक तो सनलाइट, दूसरी ऑक्सीजन. ऑक्सीजन जो होती है वो हमारी वाटर बॉडीज में किस फॉर्म में होती है? वो होती है डिसॉल्व्ड फॉर्म में होती है, ना कि हमारे एटमॉस्फेयर की तरह वो फ्री फॉर्म में होती है. ये दोनों फैक्टर्स जो होते हैं बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं मेराइन इकोसिस्टम की प्रोडक्टिविटी को इम्पैक्ट करने में. आज हम समझेंगे किस तरह से सनलाइट जो है वो इम्पैक्ट करती है हमारे मेराइन इकोसिस्टम की प्रोडक्टिविटी को, और फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन को समझेंगे. सबसे पहले देखो, आ जाओ सनलाइट पर. देखो, सनलाइट जो होती है उसमें क्या होता है, जैसे जैसे हमारी वाटर बॉडी की डेप्थ है बढ़ेगी, जैसे जैसे हमारी वाटर बॉडी की गहराई जो है वो बढ़ेगी, वैसे वैसे क्या होगा, सनलाइट का जो पेनिट्रेशन है वो घटना स्टार्ट हो जाएगा. क्या होगा, जैसे जैसे हमारी वाटर बॉडीज की गहराई बढ़ेगी वैसे वैसे सनलाइट का जो पेनिट्रेशन है वो धीरे धीरे कम होना स्टार्ट हो जाएगा. सनलाइट का जो पेनिट्रेशन है वो डिटरमाइन करेगा एक्सटेंट ऑफ प्लांट डिस्ट्रीब्यूशन. वो क्यों? वो ऐसा इसलिए होता है, देखो जैसे मैंने आपको अपने पहले वाले लेक्चर्स में भी समझाया है, जिस तरह से हमारे लैंड इकोसिस्टम में प्लांट्स क्या करते हैं विद द हेल्प ऑफ सनलाइट और कार्बन डाइऑक्साइड और क्लोरोफिल की मदद से क्या करते हैं, बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस अपना फूड प्रोड्यूस करते हैं. इसके बाद क्या होता है, हमारी आगे की फूड चेन जो है वो वर्क करती है. सेम इसी तरह से क्या होता है मेराइन इकोसिस्टम में, जिस तरह से हमारे लैंड इकोसिस्टम में प्लांट्स होते हैं, हमारे मेराइन इकोसिस्टम में कौन होते हैं, फाइटोप्लैंक्टन्स होते हैं. फाइटोप्लैंक्टन्स जो होते हैं सेम प्रोसेस करते हैं फोटोसिंथेसिस की जैसे कि प्लांट्स लैंड पर करते हैं. वो क्या करते हैं, सन की जो लाइट होगी उससे एनर्जी लेंगे और कार्बन डाइऑक्साइड और क्लोरोफिल की मदद से अपना फूड जो है वो प्रोड्यूस करेंगे. ऑलराइट, उनका जो फूड होता है वो क्या होता है, ग्लूकोज होता है. ठीक है, उसके बाद क्या होगा, ये प्लांट्स क्या करेंगे, ऑक्सीजन जो है वो रिलीज कर देंगे हमारी वाटर बॉडीज में. सो ये जो ऑक्सीजन किस फॉर्म में आ जाएगी डिसॉल्व्ड फॉर्म में आ जाएगी. इसके बाद क्या होगा, इसके बाद जब हमारे प्लांट्स जो हैं वो ग्रो हो गए, जू प्लैंक्टन्स इन प्लांट्स को ईट करेंगे और जू प्लैंक्टन्स को ईट किया जाएगा बाय द फिशेस, और फिर इस तरह से हमारी जो फूड चेन है वो हमारे वाटर इकोसिस्टम में काम करेगी. सो इस तरह से सनलाइट जो है वो डिटरमाइन करती है हमारे प्लांट का डिस्ट्रीब्यूशन, कि जहाँ तक सनलाइट पहुँचेगी वहीं तक क्या होंगे, हमारे प्लांट्स होंगे, क्योंकि वहीं तक ही फोटोसिंथेसिस हो सकता है. इतना समझ आया? अब देखो, हमने क्या कर रखा है, हमारे एक्वाटिक इकोसिस्टम को क्लासिफाई कर रखा है ऑन द बेसिस ऑफ लाइट पेनिट्रेशन एंड प्लांट डिस्ट्रीब्यूशन. जहाँ तक सनलाइट पहुँच पा रही है और जहाँ तक प्लांट का डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है उसके आधार पर हमने हमारे एक्वाटिक इकोसिस्टम को दो भागों में बांट रखा है. एक तो है हमारा फोटिक जोन, दूसरा होता है हमारा अफोटिक जोन. फोटिक एंड अफोटिक जोन को समझते हैं. देखो, फोटिक जोन को हम यूफोटिक जोन के नाम से भी जानते हैं. ये क्या होती है, अपर लेयर होती है ऑफ द एक्वाटिक इकोसिस्टम, जहाँ तक हमारी सनलाइट जो है पेनिट्रेट कर पाती है. जहाँ तक हमारी सनलाइट पहुँच पा रही है, समझ जाना वो हमारा क्या है, फोटिक जोन है. ठीक है, अब देखो डेप्थ जो होती है हमारी फोटिक जोन की, वो होती किस पे डिपेंड करती है, वो डिपेंड करती है ट्रांसपेरेंसी ऑफ वाटर. ट्रांसपेरेंसी ऑफ वाटर का मतलब हमारी जो वाटर बॉडी है वो जितनी क्लीन होगी, जितनी साफ होगी, सनलाइट है क्या है उतनी ही गहराई तक जा
पाएगी। ऑन द अदर हैंड, अगर हमारी जो वाटर बॉडी है वो कैसे पॉल्यूटेड है, उसमें बहुत सारे से एल्गीज हैं, तो इससे क्या होगा, वो क्या करेंगे, जो अपर लेयर है हमारे वाटर की उसको कवर कर देंगे। इससे क्या होगा, हमारी जो सनलाइट है वो ज़्यादा गहराई तक नहीं पहुंच पाएगी। सो डेप्थ जो होती है फोटिक जोन की वो किस पे डिपेंड करती है, वो डिपेंड करती है ट्रांसपेरेंसी ऑफ द वाटर। अब देखो, जहाँ पर हमारा फोटिक जोन होगा, जहाँ तक हमारा फोटिक जोन होगा वहाँ पर क्या होगा, फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन दोनों की दोनों एक्टिविटीज़ वहाँ पर होगी। फोटोसिंथेसिस क्यों, क्योंकि मैंने आपको बताया जहाँ तक सनलाइट पहुँच पाएगी वहाँ तक क्या होगा, प्लांट्स जो है ग्रोथ कर पाएंगे। जब प्लांट्स अपनी ग्रोथ करेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड लेंगे, बदले में ये क्या करेंगे, यहाँ पर हमारे को ऑक्सीजन देंगे। धीरे धीरे ये जो ऑक्सीजन जो होगी कहाँ से, ये सब सरफेस से हमारे बॉटम पर पहुंचेगी। तो फोटिक जोन पे सबसे पहले ऑक्सीजन तो बन ही रही है, लेकिन साथ ही साथ यहाँ पर ऑक्सीजन जो है कंज्यूम भी की जाएगी। जैसे कुछ ऑर्गेनिज्म हैं, जू प्लैंक्टन्स हैं, वो क्या करेंगे, ऑक्सीजन को लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर एक तो फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया के द्वारा एक तो ऑक्सीजन ऐड भी हो रही है और साथ ही साथ कंज्यूम भी की जा रही है बाय द अदर ऑर्गेनिज्म। सो फोटिक जोन के बारे में हमेशा याद रखना, यहाँ पर फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन दोनों ही एक्टिविटीज़ होती हैं। जैसे कि इस पिक्चर में आप देख रहे हो, यहाँ पर क्या है, ये है हमारा फोटिक जोन। सनलाइट की जो सनलाइट जो है जहाँ तक पेनिट्रेशन कर पाएगी वहाँ तक हमारा फोटिक जोन है, इसके नीचे सनलाइट जो है पहुँच नहीं पाएगी, इसलिए हमारा कहलाएगा अफोटिक जोन। अब समझते हैं अफोटिक जोन। अफोटिक जोन जो होता है वो क्या होती है, लोअर लेयर होती है हमारे एक्वाटिक इकोसिस्टम की। यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर लाइट का जो पेनिट्रेशन है और प्लांट की जो ग्रोथ होती है वो क्या होती है, रेस्ट्रिक्टेड होती है, कम होती है। क्योंकि जब लाइट का पेनिट्रेशन ही नहीं होगा तो प्लांट्स फोटोसिंथेसिस कैसे करेंगे, जब फोटोसिंथेसिस ही नहीं हो पाएगा तो प्लांट्स की ग्रोथ कैसी होगी, रेस्ट्रिक्टेड ही होगी। ठीक है, दूसरी चीज़ जो हमारी अफोटिक जोन में होती है वो ये होती है कि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ रेस्पिरेशन एक्टिविटीज़ होती है। वो इसलिए क्योंकि यहाँ पर क्या है, जब फोटोसिंथेसिस नहीं है हो पा रहा है, जब यहाँ पर प्लांट्स ही नहीं हैं, तो ऑक्सीजन कौन बनाएगा, क्योंकि प्लांट्स ही तो हमें ऑक्सीजन दे रहे हैं। सो इस जोन में क्या होगा, जहाँ से लाइट का पेनिट्रेशन बंद हो गया वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ ऑर्गेनिज्म क्या करेंगे, ऑक्सीजन को कंज्यूम करेंगे। ऑक्सीजन बनाने वाला यहाँ पर कोई नहीं होता है। सो अफोटिक जोन में क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर रेस्पिरेटरी एक्टिविटीज़ होती है। ठीक है, क्योंकि लाइट पेनिट्रेशन बहुत कम होगा, तो लाइट पेनिट्रेशन कम होगा तो फोटोसिंथेसिस नहीं होगा। ठीक है, तो इसलिए हम अफोटिक जोन को क्या बोलते हैं, रीजन ऑफ ऑक्सीजन कंजम्पशन। रीजन ऑफ ऑक्सीजन कंजम्पशन कहलाता है क्योंकि यहाँ पर ऑर्गेनिज्म जो हो हैं वो क्या करें, सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीजन को ले रहे हैं। और यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो याद रखने वाली, कि हम अफोटिक जोन को प्रोफंडल जोन भी बोलते हैं। कभी कभी एग्जाम्स में हो सकता है कि एग्जामिनर क्या करे, आपको अफोटिक जोन ना देकर प्रोफंडल जोन दे ले, तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है ये टर्म को याद रखना। सो ये था डिफरेंस बिटवीन द फोटिक एंड अफोटिक जोन। With this is complete analysis of this lecture. If you like it, hit the like button, share this video to the fellow aspirant, and thanks for watching this video.